बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 10 डैम्प्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेटर रेजिस्टेड मोशन वाला चैप्टर कर रहे हैं। इसका पहला आर्टिकल करने के बाद पहली एग्जाम्पल भी हम कर चुके हैं। आज हम एग्जाम्पल नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। जिस तरह इसकी स्टेटमेंट लंबी है वैसे ही इसका सॉल्यूशन भी लंबा है। आइए देखते हैं स्टेटमेंट में वो हमसे किस चीज़ की डिमांड करता है। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज़ प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। फ़र्ज़ किया कि पॉइंट A से मैं पार्टिकल ऑफ मास m को प्रोजेक्ट करता हूँ। लेट अ पार्टिकल इज़ प्रोजेक्टेड vertically upward from point A. With velocity हमें दी गई है कैपिटल V। इस वेलोसिटी के साथ हमने पॉइंट ए से खड़े होके एक पार्टिकल जिसका मास m था हमने वर्टिकली ऊपर फेंका। द एयर रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू दी वेलोसिटी m kv। एयर रेजिस्टेंस किसके बराबर है? प्रोपोर्शनल टू दी 1 पावर ऑफ द वेलोसिटी। तो ये रेजिस्टेंस फोर्स आ गई। रेजिस्टेंस फोर्स हमेशा नेगेटिव होती है। डिटरमिन द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल। तो हमने क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है? टाइम कैलकुलेट करना है। डिटरमिन द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इन अराइविंग एट द हाईएस्ट पॉइंट। जब आपने इसको यहाँ से ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया और पार्टिकल यहाँ पे आ गया हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, तो उसने कितना टाइम लिया वो टाइम आपने कैलकुलेट करना है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद फाइंड आल्सो द एनर्जी विच इज डिसिपेटेड बाय द विस्कस मीडियम ड्यूरिंग द टाइम। उसके बाद कहता है कि विस्कस मीडियम होता है, ये देखें, ये जो मीडियम है ये इसमें एयर जो है वो रेजिस्ट कर रही है। ठीक है, आप किसी चीज़ को फेंकते हैं तो उसको मज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। इस मीडियम को हम कहते हैं विस्कस मीडियम। ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम। अब वो इस मीडियम के अंदर एनर्जी जो है डिसिपेटेड का मतलब कि चेंज इन एनर्जी में जो तब्दीली आई है वो कितनी है। तो वो चेंज इन एनर्जी का फार्मूला आप जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का। हम जो है पहले इसका फर्स्ट पार्ट हल करने की कोशिश करते हैं, टाइम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो जब पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया ऊपर की तरफ तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी आपकी? इक्वेशन ऑफ मोशन इज फोर्स बराबर होती है m में, तो m और एक्सेलरेशन चूंकि हमने टाइम कैलकुलेट करना है dv ओवर dt लेंगे। dv ओवर dt इज इक्वल टू, जब पार्टिकल नीचे से ऊपर जाता है तो g की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है, तो ये फोर्स जो है ये नेगेटिव होगी और रेजिस्टेंस फोर्स हमेशा ही नेगेटिव होती है। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई बाय न्यूटन सेकंड लॉ। अच्छा, अब ये देखें, यहां से आपको m जो है ये कॉमन नजर आ रहा है, तो आप ऐसा करें, यहां से m माइनस m बल्कि कॉमन ले लें। माइनस m कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया g प्लस kv। m dv ओवर dt। अगले स्टेप में क्या होगा कि ये वाला m जो है इस m के साथ कैंसल, खत्म, फिनिश, खलास, कट जाएंगे आपस में, उड़ा के रख दिया, ठिशुआ। तो क्या बच गया आपके पास? आपके पास बच गया dv ओवर dt। dv ओवर
डी टी इज इक्वल टू माइनस जी प्लस के वी। अब हम क्या करेंगे, हम वेरिएबल्स को अलग-अलग करेंगे। v वाली रकमें एक तरफ, t वाली रकमें एक तरफ। इस प्रोसेस को कहते हैं सेपरेट द वेरिएबल, सेपरेट द वेरिएबल्स। कोई नई चीज नहीं है ये आपके लिए। जब हमने रेक्टिलिनियर मोशन का चैप्टर किया था तो वहां पे भी हम वेरिएबल्स को अलग-अलग किया करते थे। तो इधर आ गया डी वी इज इक्वल टू जी प्लस के वी इज इक्वल टू माइनस डी टी। अब याद रखें कि आपने तो टाइम कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब टाइम तो तभी कैलकुलेट होगा अगर डी खत्म होगा। और डी खत्म कैसे होगा, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। तो जिस चीज को कैलकुलेट करना है उसको मैं इधर ना लिख लूं, माइनस डी टी इज इक्वल टू डी वी ओवर जी प्लस के वी। अब ये नीचे का ऊपर डेरिवेटिव होने के लिए के वी का डेरिवेटिव क्या होगा, के की कमी शिद्दत से महसूस की जा रही है, तो के के साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। ये डिवाइड भी कर दिया, ये मल्टीप्लाई भी कर दिया, इज इक्वल टू जी प्लस के वी। राइट राइट। आइए अब इंटीग्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। नीचे का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद, यूजिंग, अगर कोई फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो इंटीग्रेशन बराबर होती है नीचे वाले का लॉग। इस फार्मूले का इस्तेमाल करने लगा हूं मैं यहां पे। इसकी इंटीग्रेशन इज क्वाइट सिंपल, ये माइनस टी के बराबर आ जाएगा। माइनस टी इज इक्वल टू 1 ओवर के लॉग ऑफ जी प्लस के वी प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फर्ज कर लिया कि a इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। यहां पे हम सपोज कर लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 है, वेयर a इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसकी कीमत हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनिशियल कंडीशन, इब्तदाई तौर पर जब पार्टिकल को नीचे से ऊपर फेंका गया तो किस वेलोसिटी के साथ फेंका गया था, कैपिटल वी के साथ। तो एट टी इज इक्वल टू 0, एट टी इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी किसके बराबर थी, कैपिटल वी। तो लिहाजा टी की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 0, और v की जगह पे कैपिटल V। तो ये 0 आ गया, 1 ओवर के लॉग ऑफ g प्लस के बड़ा V। ठीक है, कैपिटल V लिखेंगे हम, प्लस सम कांस्टेंट विच इज a। यहां से मुझे a की वैल्यू किसके बराबर मिली, a बराबर है, ये उस तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगी, 1 ओवर के इंटू लॉग ऑफ g प्लस के बड़ा V। ये a की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब इस a की वैल्यू के साथ मैं क्या करने वाला हूं, इसको उठाकर मैं 1 में पुट करूंगा, पुट in 1, what you will get, minus t is equal to 1 over k log of g plus kv छोटा v minus 1 over k log of
log of g plus kv, राइट। अब t जो है कैलकुलेट करना है, इसके साथ नेगेटिव आ रहा है तो क्यों ना माइनस के साथ ज़रब दे दूं, मल्टीप्लाई बाय -1। तो t किसके बराबर आ गया, t इज इक्वल टू, ये रकम पॉजिटिव हो जाएगी, 1/k log ऑफ g प्लस k बड़ा V प्लस, ये माइनस हो जाएगी, सॉरी, -1/k log ऑफ g प्लस छोटा v। बड़े v में और छोटे v में फर्क रखना है आपने, मिक्सअप नहीं करना, अदरवाइज कैलकुलेशंस में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अब ये देखें, यहां से मुझे 1/k कॉमन नजर आता है। 1/k मैंने कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया log ऑफ g प्लस k इंटू बड़ा V माइनस log ऑफ g प्लस k छोटा v, ब्रैकेट क्लोज। अब log की प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें, log की प्रॉपर्टी कहती है यूजिंग log ऑफ x माइनस log ऑफ y बराबर होता है log ऑफ x ओवर y। तो इट विल प्ले द रोल ऑफ x एंड इट विल प्ले द रोल ऑफ y। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला t विल बी इक्वल टू 1/k log ऑफ g प्लस k v, ये v बड़ा है और g प्लस के v ये छोटा है, राइट। अब हमें तो टाइम चाहिए जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर चला जाता है। अब पार्टिकल जब नीचे से ऊपर जाता है तो जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, और जब ये मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेगा तो वहां पे जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो therefore in order to find the time from point A to B, the velocity v should be equal to 0 for time to attains maximum height v should be 0। तो v को मैंने 0 के बराबर पुट कर दिया, तो टाइम मेरे पास आ गया t इज इक्वल टू 1/k log ऑफ g प्लस k इंटू कैपिटल V ओवर स्मॉल g, राइट। अब ये वाली जो मेरे पास टाइम की वैल्यू आई है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, t इज इक्वल टू 1/k log ऑफ g ओवर g प्लस k कैपिटल V ओवर g। ये g के साथ कैंसिल हो गया, तो 1/k log ऑफ 1 प्लस k v ओवर g। अब यहां पे हम लगाएंगे लॉग की एक्सपेंशन। एज वी नो, ये फार्मूला आपने फर्स्ट ईयर 2.8 के अंदर पढ़ा था। log ऑफ 1 प्लस x बराबर होता है x माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस x4 ओवर 4 प्लस सो ऑन। अब ये फार्मूला हम यहां पे अप्लाई करेंगे। ये 1 है तो ये किस चीज का रोल प्ले कर रहा है, ये x का रोल प्ले कर रहा है। तो इस फार्मूले के तहत
टी किसके बराबर आ गया, टी इज इक्वल टू 1/k, ब्रैकेट शुरू, एक्स की जगह पे आएगा के वी ओवर जी माइनस के स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर जी स्क्वायर, फिर आएगा के क्यूब ओवर जी क्यूब वी क्यूब माइनस सो ऑन, चलते जाएं चलते जाएं। अब स्टेटमेंट में उसने कहा है कि के स्क्वायर में भी निगलेक्टेड, तो पहले हम ऐसा करते हैं, ये 1/k जो है इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये किसके बराबर आ जाएगा फिर, t इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई किया कैपिटल V ओवर G, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, एक के कट गया, एक बाकी बच गया, V स्क्वायर ओवर G स्क्वायर प्लस आगे क्या आएगा, के स्क्वायर V क्यूब ओवर G क्यूब माइनस सो ऑन हायर पावर ऑफ के, हायर पावर ऑफ के, आगे ऐसी रकमें आएंगी जिसमें के की हायर पावर होगी। तो स्टेटमेंट में उसने कहा है कि निगलेक्टिंग के स्क्वायर एंड हायर पावर, हायर पावर, तो इसका मतलब यह हुआ कि इसको हमें निगलेक्ट करना पड़ेगा, तो इससे आगे जितनी भी टर्म्स आती हैं उन सबको निगलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि उसमें के की पावर ज़्यादा आ रही है। तो फिर टाइम किसके बराबर आ गया, टाइम बराबर आ गया v ओवर जी माइनस के वी स्क्वायर ओवर जी स्क्वायर इज द टाइम, is the time for particle to attain maximum height. क्वेश्चन का आधा पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है, टाइम जो है वो हमने निकाल लिया है। अब इस प्रोसेस के अंदर जो एनर्जी वेस्ट हुई है उस एनर्जी को जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। ये देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 2 आ रहा है, तो जब इसका स्क्वायर लिया यहाँ पे 2 मिस हो गया, 3 मिस हो गया, यहाँ पे 2, तो ये एक छोटी सी मिस्टेक थी। अभी तक हमने टाइम निकाला, पार्टिकल ने को जब हमने प्रोजेक्ट किया यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ तक आने का टाइम जो है वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। अब जो है हमने एनर्जी निकालनी है, तो शुरू में जब पार्टिकल को ऊपर प्रोजेक्ट किया गया, इनिशियली द पार्टिकल पोजेस काइनेटिक एनर्जी ओनली। जब पार्टिकल को नीचे से ऊपर प्रोजेक्ट किया गया तो उस वक्त हाइट तो थी नहीं, जब हाइट नहीं है तो इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 के बराबर, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला उसके अंदर हाइट इन्वॉल्व होती है, और यहाँ पे हाइट नहीं है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शुरू में काइनेटिक एनर्जी ही होगी, और वो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, 1/2 mv स्क्वायर, कैपिटल V का स्क्वायर, एंड एट द हाईएस्ट पॉइंट इट पोजेस पोटेंशियल एनर्जी ओनली। और जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँच जाएगा तो वहाँ पे जाके इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है ना, ये जिस वेलोसिटी के साथ पार्टिकल को फेंका आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगा, ऊपर जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी इस मुकाम के ऊपर। तो जब इस मुकाम के ऊपर पहुँचेगा तो काइनेटिक एनर्जी ख़त्म हो जाएगी और हाइट इसकी इंक्रीज़ हो जाएगी, तो ये जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी पोजेस करेगा। फॉर फाइंडिंग द लेटर एनर्जी, लेटर एनर्जी से मुराद क्या है, पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने का फार्मूला हमारे पास mgh है। इसका मतलब ये है कि हमें मैक्सिमम हाइट चाहिए। अब हमें मैक्सिमम हाइट चाहिए तो इस सूरत में हमें कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी,
पहले हमने एम डी वी ओवर डी टी लिया था, अब चूंकि डिस्टेंस चाहिए तो इसलिए एम डी वी ओवर एम वी डी वी ओवर डी एक्स। अब पार्टिकल को तो नीचे से ऊपर प्रोजेक्ट किया है तो जी तो नेगेटिव ही होगा, तो लिहाजा ये तो नेगेटिव आ गया। उसके बाद रेजिस्टेंस हमेशा क्या होती है, ऑपोजिट फोर्स होती है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से इसके साथ नेगेटिव आएगा, माइनस एम के वी थी। अब आपने यहां से इसको हल करके यहां से आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। तो एज यूजुअल यहां से क्या कॉमन निकल रहा है, एम कॉमन निकलेगा, माइनस एम कॉमन निकला, जी प्लस के इंटू वी, ये छोटा वी है, इज इक्वल टू एम वी डी वाई बाई डी एक्स। ये एम के साथ ख़त्म, फिनिश, खल्लास। तो आपके पास सिर्फ क्या बच गया, वी डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस जी प्लस के वी। अब हमारे पास टाइम आ गया है कि हम वेरिएबल्स को अलग-अलग कर दें। दिस इज एम, वेरिएबल्स सेपरेट द वेरिएबल्स को मैं अलग-अलग करने जा रहा हूं। तो वी डी वी डिवाइडेड बाई जी प्लस के वी विल बी इक्वल टू, ये उधर जाके माइनस डी एक्स हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद हमने चूंकि डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो लिहाजा एक्स कैलकुलेट करने के लिए डी को खत्म करना पड़ेगा। तो डी को खत्म करने के लिए मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो राइट डाउन दिस सेंटेंस इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। मैंने चूंकि x को कैलकुलेट करना है, मैं x को इस साइड पर रख लेता हूं, इज इक्वल टू वी डी वी ओवर जी प्लस के वी। अब हमें एक नई सिचुएशन का सामना है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए नीचे भी डिग्री 1 है, ऊपर भी डिग्री 1 है। इंटीग्रेशन का असूल मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूं कि डिनोमिनेटर में डिग्री कम होनी चाहिए, न्यूमिनेटर में डिग्री ज्यादा होनी चाहिए, बराबर भी नहीं होनी चाहिए। अगर डिग्री बराबर हो तो फिर या तो आप डिवाइड करेंगे या जो रकम नीचे है वही आप ऊपर बनाने की कोशिश करें। अब देखिए नीचे है जी प्लस के वी, तो पहले आपने के वी बनाना है, यहां पे के चाहिए, तो क्या करेंगे आप के से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, के वी डी वी ओवर जी प्लस के वी। उसके बाद क्या करेंगे, हम जी को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ये देखो मैंने जी को ऐड कर दिया और जी को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू हैव, योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। यह आ गया जी प्लस के वी। My dear students, now it can be converted into two portions. ये g प्लस के वी इसके नीचे भी आएगा, ये देखिए ये एक टर्म है, इसके नीचे भी आएगा और इसके नीचे भी आएगा। तो दोनों को मैं अलहदा अलहदा कर देता हूं, तो ये आ जाएगा 1 ओवर के जी प्लस के वी ओवर जी प्लस के वी डी वी। ये 1 ओवर के जी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जी ओवर के इंटू डी वी। अगेन इफ आई आस्क यू हैव यू एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, अगेन यू विल से सर नो, नेवर, नॉट एट ऑल। दिस इज सो सिंपल। रिमेंबर in the left hand side we have minus
integral of dx. Now both these terms will be cancelled and you will have, oh, some mistake hasn't done by me. And what is that? I have missed this term g minus g over k, तो ये आ जाएगा 1 over g plus kv, g plus kv dv. अब कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो एक लड़के ने कहा कि सर प्रॉब्लम है वहां पे. तो नाउ एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? नो, नेवर, नॉट एट ऑल. 1 over k खत्म, फिनिश, खल्लास. ये देखो ये इसके साथ कट गया तो आपके पास सिंपल क्या बचा यहां पे? dv. अब ये देखें k नीचे डिग्री 1 है, ऊपर डिग्री v की 0 है. अब नीचे का ऊपर डेरिवेटिव बनाने के लिए मुझे k यहां पे चाहिए. अब k के साथ मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा और डिवाइड करूंगा. g k स्क्वायर k dv ओवर g प्लस kv. नाउ वी आर इन द पोजिशन टू इंटीग्रेट दीज टू. नीचे का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद, इसका डायरेक्ट आएगा -x इज इक्वल टू 1 over k इंटू v माइनस g ओवर k स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ g प्लस kv. kv plus some constant of integration, where b is the constant of integration. b is the constant of integration. कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की कीमत हमेशा हम इनिशियल कंडीशन से निकालते हैं. इनिशियली जब डिस्टेंस 0 था तो वेलोसिटी किसके बराबर थी? कैपिटल V, बड़ा V. एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 V किसके बराबर आ गया? बड़ा V. तो इसका नाम रख लेते हैं हम नंबर, आई थिंक ये 3 होगी. तो देयरफॉर 3 becomes हम इक्वेशन नंबर 3 से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यूज निकालने की कोशिश कर रहे हैं. x की जगह पे जब 0 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू v की जगह पे आ जाएगा कैपिटल V ओवर k. उसके बाद माइनस g ओवर k स्क्वायर log of g plus k कैपिटल V प्लस b. तो यहां से b की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर आ गई? g ओवर k स्क्वायर log of g plus kv माइनस v ओवर k. अब ये वाली वैल्यू उठाकर हम 3 में पुट करते हैं. पुट इन 3. व्हाट यू विल गेट? -x इज इक्वल टू स्मॉल v ओवर k आ गया पहले, फिर आ गया माइनस g ओवर k स्क्वायर लॉग ऑफ g प्लस kv प्लस, अब b की जगह पे ये आ जाएगा g ओवर k स्क्वायर लॉग ऑफ g प्लस kv माइनस v ओवर k.
अब ये माइनस एक्स है तो माइनस के साथ थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें ताकि प्लस एक्स मिल जाए हमें, मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये x पॉजिटिव हो गया, x इज इक्वल टू, अब ये माइनस वी ओवर के है, माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद ये प्लस हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी, ठीक। उसके बाद ये प्लस g ओवर के स्क्वायर लॉग ऑफ g प्लस के वी, और ये वाली माइनस g ओवर के स्क्वायर लॉग ऑफ g प्लस के वी, राइट। अब इसकी मजीद थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। यहां से g ओवर के स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये आ गया v ओवर के माइनस वी ओवर के, ये v बड़ा है ये छोटे वाला है, g ओवर के स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया लॉग ऑफ g प्लस के वी माइनस लॉग ऑफ g प्लस के वी। अब यहां पे मैं लॉग की प्रॉपर्टी यूज करूंगा, यूजिंग लॉग ऑफ x माइनस लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x ओवर y के बराबर होता है। तो इस प्रॉपर्टी के तहत ये क्या बन गया, x इज इक्वल टू v ओवर के माइनस स्मॉल v ओवर के प्लस g ओवर के स्क्वायर इनटू ब्रैकेट के अंदर आ गया लॉग ऑफ g प्लस के वी ओवर g प्लस के कैपिटल V। अब हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जाके जब पार्टिकल को हमने नीचे से ऊपर प्रोजेक्ट किया, ये देखें जरा, जब पार्टिकल को मैंने नीचे से ऊपर प्रोजेक्ट किया तो हाईएस्ट मुकाम पर जाकर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0, और हमें पोटेंशियल एनर्जी के लिए इसका हाईएस्ट डिस्टेंस चाहिए। तो ठीक है, तो फॉर हाईएस्ट डिस्टेंस x को मैं रख देता हूं कि वो h के बराबर आ जाएगा, और वहां पे जाके वेलोसिटी किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। अब मेरे पास x जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, h के अंदर कन्वर्ट हो गया, और v ओवर के एज इट इज, ये वाला v 0 के बराबर आ जाएगा, स्मॉल v 0 में कन्वर्ट होगा, प्लस g ओवर के स्क्वायर लॉग ऑफ g प्लस 0 ओवर g प्लस के वी कैपिटल V। दिस इज फर्दर इक्वल टू v ओवर के, ये अब कैपिटल V है, स्मॉल v खत्म, फिनिश, खल्लास, g ओवर के स्क्वायर लॉग ऑफ g ओवर g प्लस के वी। अब लॉग का फार्मूला अप्लाई करने के लिए ये रकम ऊपर होनी चाहिए, ये नीचे होनी चाहिए, तो जब मैं इसको ऊपर और इसको नीचे करूंगा तो यहां पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, v ओवर के, ये देखें जरा, ये मैंने माइनस लगा दिया यहां पे, g ओवर के स्क्वायर लॉग ऑफ, ये ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया, ठीक है। अब इसको मैं इसके नीचे भी लिखूंगा, इसके भी नीचे लिखूंगा, फिर लॉग की एक्सपेंशन लगा के
तो h की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगा मैं, इसलिए मुझे ये स्टेप करना पड़ा है। ये देखें ना, log x माइनस log y, log ऑफ x ओवर y के बराबर होता है ना, तो अगर माइनस कॉमन निकाल लिया जाए log ऑफ y माइनस log ऑफ x, तो ये माइनस log ऑफ y ओवर x के बराबर आ जाएगा। तो दैट प्रॉपर्टी हैज़ बीन यूज्ड ओवर हेयर। तो h किसके बराबर आ गया, h इज इक्वल टू कैपिटल V ओवर k माइनस g ओवर k स्क्वायर log ऑफ g ओवर g प्लस k v ओवर g, g के साथ कैंसल, तो ये आ गया v ओवर k माइनस log ऑफ, नॉट log ऑफ, g ओवर k स्क्वायर, g ओवर k स्क्वायर log ऑफ 1 प्लस k v ओवर g। अब h हमारे पास निकल आया है, एनर्जी निकालते हैं। एनर्जी डिसिपेटेड ड्यूरिंग द होल पाथ इज E बराबर है काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या थी, 1/2 m कैपिटल V का स्क्वायर, माइनस पोटेंशियल एनर्जी क्या निकाली आपने, mg, और h क्या है आपके पास, mg h की वैल्यू है आपके पास बड़ा V ओवर k माइनस g ओवर k स्क्वायर, g ओवर k स्क्वायर log ऑफ 1 प्लस kv ओवर g, ब्रैकेट क्लोज। अब हमने सिर्फ और सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है। यह आ गया 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर, कैपिटल V है ये, माइनस mg v ओवर k, mg v ओवर k। इसको इससे तरफ देंगे तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस mg स्क्वायर, mg स्क्वायर, mg स्क्वायर ओवर k स्क्वायर log ऑफ 1 प्लस k v ओवर g। अब मैंने इसकी एक्सपेंशन करनी है, तो यूज करना है मैंने फार्मूला यूजिंग log ऑफ 1 प्लस x किसके बराबर होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस माइनस x4 ओवर 4, सो ऑन चलता जाएगा। अब ये वाला फार्मूला मैं यूज करना चाहता हूं और इसकी एक्सपेंशन के लिए जगह यहां पे कम है। आइए उधर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए जी, ये एनर्जी जो है डिसिपेटेड एनर्जी आपकी किसके बराबर आ गई, 1/2 mv स्क्वायर, m कैपिटल V का स्क्वायर आ गया, राइट। फिर माइनस mg कैपिटल V ओवर k एज इट इज आ गया, प्लस m g स्क्वायर k स्क्वायर इंटू कैपिटल V नहीं आता, साथ नहीं आता, तो ब्रैकेट के अंदर आ गया। अब मैं इसके ऊपर एक्सपेंशन लगाने लगा हूं, ये देखें, इसके ऊपर log ऑफ
ये 1 प्लस एक्स है। यहां पे x का रोल कौन प्ले कर रहा है? के वी ओवर जी। तो ये आ जाएगा, पहले x की जगह पे आ गया के वी ओवर जी माइनस के स्क्वायर वी स्क्वायर, स्क्वायर थोड़ा बड़ा करके डालें, के स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर 2g। फिर आ जाएगा के क्यूब वी क्यूब ओवर 3g प्लस माइनस प्लस माइनस आगे आएगा सो ऑन, और टर्म्स कंटेनिंग द हायर पावर ऑफ के स्क्वायर। प्लस so on terms containing higher power of k की हायर पावर्स आती जाएंगी आगे। दिस इज फर्दर इक्वल टू 1/2 m इंटू वी स्क्वायर माइनस एम जी वी ओवर के प्लस, अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो के से कैंसिल हो जाएगा, जी से कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया m, ऊपर आ गया जी वी ओवर के। फिर जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो के स्क्वायर से कैंसिल, के स्क्वायर के साथ कैंसिल, आपके पास आ गया माइनस m, जी स्क्वायर से कटेगा, जी आ गया, वी स्क्वायर ओवर 2 एम जी वी स्क्वायर ओवर 2, क्योंकि ये देखिए ये के स्क्वायर से कैंसिल हो गया, जी से कैंसिल हो गया, एक m आ गया और ये वाला वी स्क्वायर प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, ये के स्क्वायर है क्यूब है तो के स्क्वायर से कटेगा तो आगे क्या आ जाएगा, सिंपल के आ जाएगा, एम जी, एक जी कैंसिल हो चुका है, के ओवर यहां पे क्या रह गया 3, ये जी जो है इस जी से कैंसिल हो चुका है, इंटू वी क्यूब। अब आगे आनी थी K4 वाली रकम, तो K4 और ये के स्क्वायर मिलके के स्क्वायर आ जाना था, तो के स्क्वायर वाली टर्म को हमने निग्लेक्ट करना है, निग्लेक्टिंग के स्क्वायर एंड हायर पावर। अब हम अपना आंसर जो है वो चेक करते हैं। ये यहां पे जब हमने स्क्वायर लेना था तो ये स्क्वायर यहां से मिस हो गया, इसका क्यूब लेना था, क्यूब मिस हो गया। अब जी स्क्वायर को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और यहां पे एम वी स्क्वायर बाई 2 आएगा और यहां पे जी आएगा, ये जी स्क्वायर है, ये जी क्यूब है, तो एम के वी क्यूब ओवर जी आ जाएगा जी। अब ये देखें, ये एम वी स्क्वायर ओवर 2 जो है, एम वी स्क्वायर ओवर 2 और ये एम वी स्क्वायर ओवर 2, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। माइनस एम जी वी ओवर के प्लस एम जी वी ओवर के, ये भी कैंसिल हो गया और आपके पास क्या आ गया, सिर्फ आपके पास आ गया एम के वी क्यूब ओवर 3g। तो ये है वो एनर्जी जो इस प्रोसेस के अंदर ज़ाया होगी, एम के वी क्यूब ओवर जी। बिल्कुल ठीक है जी, यही है जी आपका आंसर। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। काफ़ी लंबी एग्जाम्पल थी। अपना ख्याल रखिएगा और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।